अभी जैसे ही क्लास शुरू होने वाली थी, मेरे साथ टीम मौजूद थी। इन्होंने मुझे लाइव करने से पहले जो थोड़ा सा वक्त दिया था, मेरी आदत है कि थोड़े से वक्त को मैं इस्तेमाल करता हूँ, तो मेरे सेल फोन पे जो सर्च का बटन था, मैंने गूगल की सर्च पे लिखा टॉप स्किल्स रिक्वायर इन 2021। ये जो साल जा रहा है इसमें टॉप स्किल्स, ये 2021 कर लीजिए, 2022 कर लीजिए, या ये वक्त या आने वाला वक्त, इसमें टॉप स्किल्स कौन सी हैं? टेक्निकल स्किल्स चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए, एबिलिटी टू अडॉप्ट चेंज, किसी भी तरह की आने वाली तब्दीली को कबूल करना ये आना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स चाहिए, कॉन्टिन्यूस लर्निंग की एक स्किल होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी जरूरी है, और पीपल मैनेजमेंट स्किल्स, जिसे आप लीडरशिप स्किल्स भी कह सकते हैं, टीम बिल्डिंग की स्किल्स कह सकते हैं, ये दुनिया को इस वक्त चाहिए। अब ये जो सारी मैंने स्किल्स गिनवाई हैं, आप जरा सोचिए एक लम्हे के लिए, इस सवाल को अपने सामने रख लीजिए कि क्या ये स्किल्स आपकी डिग्री से या जो भी आपने पढ़ा उससे आपको मिली हैं? अब आपकी डिग्रीज में आज उस तरह से एंगेज नहीं कर रहा क्वेश्चंस पूछूं, लेकिन इससे पहले क्योंकि कई ऑनलाइन क्लासेस का मेरा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो मैं बता देता हूं कि मेरी ऑडियंस में कुछ लोगों ने मैट्रिक किया होगा, कुछ ने इंटरमीडिएट किया होगा, कुछ ग्रेजुएशन बीएस की डिग्रीज नहीं होंगी, किसी ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, किसी ने आईटी पढ़ी होगी, किसी ने फाइनेंस को पढ़ा होगा, किसी ने एमबीए किया होगा, और इसके साथ साथ कई एमफिल और पीएचडीज भी होंगी, कुछ ने प्रोफेशनल डिग्रीज नहीं होंगी, डॉक्टर्स इंजीनियर्स भी इस क्लास में बैठे होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो आप सीखने जा रहे हैं इसका कोई ताल्लुक आपकी साबिका डिग्री के साथ नहीं है। डिग्री आपने कभी ख्वाहिश की, तमन्ना थी, बेंचमार्क्स बने हुए थे, वालिदैन की ख्वाहिश थी कि ये पढ़ें, तो आपने बड़े खर्चे करके, बड़ी मेहनत करके, बड़ी कुर्बानियां देके डिग्री हासिल कर ली। लेकिन आज बेरोजगारी की इंतहा है, पाकिस्तान में लाखों ग्रेजुएट्स जो हैं वो डिग्रीज लेके निकलते हैं लेकिन जॉब नहीं मिलती। आपके पास ढेरों ऐसे लोग हैं जिनके पास प्रोफेशनल डिग्रीज हैं और उनमें इंजीनियर्स भी टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ मुल्क में उतनी जॉब्स नहीं है। लेकिन एक जब भी कोई क्राइसिस इस तरह का पैदा होता है सारी दुनिया में, तो एक चीज बड़ी खुशाइन होती है कि हर क्राइसिस में से कुछ खैर निकलती है। हर तरह के क्राइसिस में कुछ ना कुछ अल्लाह ने हिकमत और कोई खैर रखी होती है। मैं सुबह एक लेक्चर दे रहा था जिसमें मैं बता रहा था कि चैलेंज आपको बड़ा करता है और आपके आने वाले जो हर्डल्स हैं, इश्यूज हैं, वो आपको बड़ा कर देती हैं। तो इस सारे चैलेंज में एक चीज खुशाइन है कि बड़ी तेजी के साथ पाकिस्तानी यूथ, इन्होंने स्किल्स सीखनी शुरू की और पाकिस्तान का फ्रीलांसिंग में और सर्विसेज देने में नंबर बड़ा तेजी के साथ ऊपर गया। आने वाले सालों में इंशाल्लाह मेरा ख्वाब है, साकिब अजहर साहब का ख्वाब है कि पाकिस्तान नंबर 1 हो दुनिया में सोल्यूशन प्रोवाइड करने में, आउटसोर्स में, फ्रीलांसिंग में, और साथ ही साथ सर्विसेज प्रोवाइड करने में। इससे पाकिस्तान की यूथ भी ग्रो करेगी जो कि 12 करोड़ है, और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। अब मैं आपसे जो सारी बातचीत करने लगा हूं, ये बातचीत माइंडसेट के हवाले से, और माइंडसेट का मतलब क्या होता है ये आपने बड़े ही ध्यान से समझना है। इस लेक्चर का सबसे अहम हिस्सा, क्योंकि 2-3 हिस्सों में मैंने इसको तकसीम किया है, तो सबसे अहम हिस्सा है कि माइंडसेट बनता कैसे है। एक बात याद रखिएगा, किसी ने कुछ भी करना है उसके लिए माइंडसेट, रेलेवेंट माइंडसेट, राइट माइंडसेट बड़ा जरूरी है। लाइक मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, मैं ट्रेनर हूं, एक ओपिनियन मेकर और मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मेरी ये पहचान कि मैं एक ट्रेनर हूं, स्पीकर हूं, और मेरी बातचीत जो है वो दुनिया सुनती है, और एक इन्फ्लुएंसर के तौर पे मैं काम करता हूं, इसके लिए खास तरह का माइंडसेट चाहिए। बदतरीन हालात में भी पूरी उम्मीद करने वाला शख्स, अगर खुद उसके अंदर उम्मीद ना हो, खुद उसको क्राइसिस मैनेज करना ना आता हो, जिंदगी के दुख उसको संभालने ना आते हो, चैलेंज को फेस करना ना आता हो, कई तरह के हर्डल्स उसने जिंदगी में खुद अबूर ना किए, और वो खुद कोई कामयाबी की कहानी ना हो नहीं सकता कि वो दूसरों को इंस्पायर करे। माइंडसेट का मतलब है कि जिस तरह से ये कभी प्लास्टिक का टुकड़ा था, और ये प्लास्टिक का टुकड़ा जो मेरे हाथ में है आज प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं, एक पेन बन चुका है। ये प्लास्टिक का टुकड़ा मोल्ड हुआ, इसको डिफॉर्म, एक नई फॉर्म में शेप दी गई, और प्लान पर्पस के साथ इसको पेन बनाया गया। अगर इसी प्लास्टिक को एक छोटी सी कह लीजिए, एक बिल्कुल इसके साइज को देखा जाए तो इतना सा डब्बी, छोटा सा एक क्यूब बनेगा सिर्फ, लेकिन इसको शेप दे दी जाए तो इसकी वर्थ और वैल्यू बढ़ गई। ये प्लास्टिक है सिर्फ, यानी शायद उसकी वैल्यू जब ये पेन नहीं था 1 रुपया होगी, लेकिन जब इसे मोल्ड किया गया, इसको शेप दी गई और इसको एक पर्पस के साथ डिजाइन करके एक शक्ल में कन्वर्ट किया गया, तो मेरा ख्याल है इसकी कीमत
10-20 रुपए कीमत होगी, उसी प्लास्टिक की कीमत बढ़ गई। आप लोहे का टुकड़ा ले लीजिए, लोहा 1 किलो सरिया शायद 250 रुपए किलो है, इस वक्त महंगा हो गया। वो 250 रुपए किलो सरिया लोहे का टुकड़ा, उसको अगर मोल्ड कर दिया जाए, उसको किसी प्रोसेस से, हीट से भट्टी में पिघला के किसी शक्ल में ढाला जाए, या मिसाल लीजिए टूल में ढाला जाए, तो वही लोहे का टुकड़ा, उसकी वर्थ बदल जाती है, क्योंकि टूल की कीमत ज्यादा होती है, लोहे के टुकड़े की कीमत नहीं होती। लोहे का टुकड़ा कन्वर्ट हुआ टूल में, टूल महंगा है, वही लोहे का टुकड़ा जरा कन्वर्ट कीजिए और उसके जरिए आप किसी जहाज का पुर्जा बना दीजिए, उसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। आप उसी लोहे के टुकड़े को, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, अलाय बनाते हैं, घड़ी में लगाते हैं, उस घड़ी की कीमत फिर लाखों करोड़ों में होती है। क्यों? क्योंकि वही लोहे का टुकड़ा बदला तो महंगा हो गया, प्लास्टिक का टुकड़ा बदला तो महंगा हो गया। महंगे होटल में आप जाके खाना खाते हैं, वही चिकन, वही आटा, वही नमक, वही चीनी, सब कुछ वही है जो बाजार से मिलता है, जो घर में होता है। अब बिल देते हैं, वेटर को बुलाते हैं, कहते हैं जी बिल, वो कहते हैं सर 8,000 रुपया 2 बंदों का बिल बन गया, पीसी में बैठे हुए 8,000 रुपया बिल देके वही चीनी, वही नमक, वही हांडी, वही घी, वही आटा, वो सब कुछ चीजें, लेकिन वो कन्वर्ट हुई, उसका जायका बना, उसको एक स्टाइल से पेश किया गया, एक जगह, एम्बियंस, उस सब चीजों के चार्जेस डाल के वही आटा नमक की कीमत क्या होगी जी? दाल दलिया 8,000 रुपए का। यानी जो बदला वो महंगा होगा, जो तब्दील होता है, जो किसी खास शक्ल में जाता है और किसी पर्पस के साथ किसी शक्ल को ढाल लेता है, वो क्या हो जाता है? वो महंगा हो जाता है। सो पहला लेसन तो ये है, अगर माइंडसेट को बदलना है, आपने अपने हाल पे, फिजिकल पे कोई काम नहीं करना, जिम ज्वाइन कीजिए, डोले बन जाएंगे आपके, आप कंघी कीजिए, बाल संवारिए, कपड़े अच्छे पहनिए, लुक आपकी अच्छी हो जाएगी। लेकिन बंदे की असल वर्थ कहां से है? याद रखिए, बंदे की असल वर्थ उसके माइंडसेट से। अगर माइंडसेट यानी वो दिमाग जिसको इस्तेमाल करके वो सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, वो पैसा है, वो शोहरत है, वो नाम है, वो कुछ भी कर रहा है, खिदमत कर रहा है, सेवा कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोसाइटी को बदलने की कोशिश कर रहा है, माइंडसेट से कर। माइंडसेट बदलता है तो बंदा बदलता है। यही वजह है बड़े लोग इबादतें कर करके थक जाते हैं, लेकिन माइंडसेट नहीं बदलता। बड़े लोग ऐसे हैं तो चिल्ले लगाते हैं, हाथ जुमरे करते हैं। मतलब बुल्ले शाह ने इस पे क्या खूबसूरत बात उसने कही, जिस शेर का मफहूम बता रहा हूं कि तुम नहा नहा के धो धो के थक गए हो अपने आप को, लेकिन अंदर की जो पलीती है, जो अंदर का गंद है, वो साफ नहीं किया। वो अंदर का गंद माइंडसेट है। वो कहता है कि तुम अगर पानी में पड़े हुए हो तो जो मेंढक है, जो एक मछली है, वो तुमसे बेहतर है, पहले पानी में है। तुम्हारी पाकी तो अंदर की पाकी थी। और इस्लाम जो दीन आपका कहता है जी निस्फ ईमान पाकी में है, का मतलब क्या है? आपके अंदर की पाकी, सिर्फ बाहर की पाकी नहीं है, वो भी जरूरी है, असल में तो अंदर की पाकी। दुनिया की सबसे शानदार कोटेशन मैंने पढ़ी, कोटेशन क्या थी? इनकलाब बाहर की दुनिया में नहीं आता, इनकलाब अंदर की दुनिया में आता है। अगर अंदर से बंदा ना बदले तो कुछ नहीं बदलता। आप बदलते अंदर से बदलते हैं। सो माइंडसेट चेंज करें अपना। माइंडसेट बनता कैसे है? मैंने सवाल छोड़ा था, आप लिख लीजिएगा, इसके बड़े की नोट्स हैं, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। वजह क्या है? आपने कल को ग्रो करना है, आपके बच्चे, आपका मुस्तकबिल, आपका घर, वो सब चीजें माइंडसेट बना रही होती हैं। सो लिखते जाइएगा, सबसे अहम चीज माइंडसेट बनाने में, सबसे अहम चीज वो इब्तदा के 6 साल। बच्चा जो कुछ देखता है वो प्रिंट हो जाता है। मैं बचपन में अपने घर में, बचपन के अयाम में मुझे याद है, मेरी माँ ने मुझे सूफिया इकराम की, अल्लाह के रास्ते पे चलने वालों की, दरवेशों की, नेक लोगों की कहानियां सुनाई। मेरा एक स्टैंडर्ड सेट हुआ कि असल में हीरो वो होता है जो खिदमत करता है, अल्लाह के रास्ते में चलता है। मेरे घर की दीवारों पे 6 सितंबर को हमारे 60-70 साल की तारीख के हीरोज की तस्वीरें होती, तारीख पाकिस्तान के हीरोज की पिक्चर्स होती। जिन्ना तब भी मेरा हीरो था, जिन्ना आज भी मेरा हीरो। क्यों हीरो है? क्योंकि वो उस टाइम पे मैंने उसको पढ़ा, जाना, समझा, जिस दौर में माइंडसेट बनता है। तो माइंडसेट बचपन के अयाम और बचपन के माहौल से बनता है। दुनिया का हर बड़ा बंदा, उसकी कामयाबी की जड़ें उसके बचपन में होती हैं। दुनिया के बड़े बड़े क्रिमिनल्स, उनके क्राइम की जड़ें उनके कहीं बचपन में होती हैं। दुनिया के बड़े बड़े सूफी, दुनिया के नेक इंसान, खैर के काम करने वाले, ईदी जैसा इंसान क्या कहता है कि मेरी माँ 2 आने देती थी और कहती थी एक आना बांट देना, एक आना खा लेना।
वो एक आना बांटने ने ईदी को ईदी बना दिया, बांटवा का रहने वाला ईदी। इतना बड़ा इंसान कैसे बनता है? वो एक आना बांटने से बनता है। और वो आना मां देती है, माइंडसेट देती है कि खिदमत करने के लिए, सर्व करने के लिए वो माइंडसेट मां सिखाती है। दुनिया की किसी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ लीजिए, दुनिया के बड़े बड़े नामों को पढ़ लीजिए, आपको उनके बचपन में उनकी बुनियाद मिलेगी, जड़ें मिलेंगी। अगर वो बचपन निकाल दें, इब्तदा का जमाना निकाल दें, उनकी पूरी शख्सियत नीचे गिर जाती है। उस बचपन में कहीं ना कहीं एक एफर्मेशंस होती, ऑटो सजेशंस मिली होती है, ये साइकोलॉजी की टर्म्स है। एक अपने साथ वादे किए होते हैं, एक अपने साथ आपने अहद किया होता है, अपनी जात के साथ, अपने रब के साथ। वो तोतली जुबान में आपने दुआएं मांगी होती हैं जो माइंडसेट बनाती हैं। तो सबसे पहले बचपन का माहौल, बचपन के अयाम आपका माइंडसेट बनाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके रोल मॉडल्स, आपके हीरोज, आपकी इंस्पिरेशंस, वो आपका माइंडसेट बनाते हैं। तो जिससे आप इंस्पायर हैं, आपका मुस्तकबिल उससे मिलता जुलता होगा। जरा देखिए, क्या आप खैर के बंदे से इंस्पायर हैं? अपने 5 जिंदगी के हीरोज के नाम लिखिए। आप अगर अपने बाप से भी मुतासिर हैं तो आपकी शख्सियत में आपका बाप बदरजा या तब मौजूद होगा, आपके माइंडसेट में आपका बाप दिखेगा। आपके चेहरे के नैन नक्श तो माँ बाप से मिलते ही हैं, लेकिन आदात अतवार भी माँ बाप से मिलते हैं। सो बचपन के अयाम, और दूसरी चीज रोल मॉडल और इंस्पिरेशंस, ये बड़ी जरूरी है। तीसरी चीज जो आपके माइंडसेट को बनाती है वो कहानी है। ये किताबें पढ़ी होती हैं, ये हमने किसी से सुनी होती हैं, ये किसी ने हमें सुनाई होती हैं। ये वो इब्तदा की कहानी है जो बताती हैं कि हमारे माइंड में डाला क्या गया, कचरा अंदर कचरा बाहर, खैर अंदर खैर बाहर। अगर आपको वो कहानी है जो आपने, मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो किसी इदारे में सर्व करते हैं, वो एक एजेंसी है जिसमें वो सर्व करते हैं। तो एक दिन मैंने पूछा कि आपने ख्वाब कब देखा? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने तारिक इस्माइल सागर, बड़े शानदार इंसान है, अल्लाह को प्यारे होगी, उनकी किताबें पढ़ी हैं, और वो तारिक इस्माइल सागर की किताबों ने मुझे एक जासूस वाला माइंडसेट दिया। और उस माइंडसेट के साथ मैंने जिंदगी में ख्वाब देखा कि मैंने किसी इदारे में, किसी एजेंसी में एक जासूस बन के सर्व कर। बड़े लोग ऐसे हैं जिन्होंने इब्तिदा में कोई ऐसी कहानी सुनी होती है जिससे वो ख्वाब देखते हैं कि मैंने फौज में जाना। बड़े लोग ऐसे हैं। एक हमारी बड़ी मोहतरम बहन है, वो सिविल सर्वेंट है। मैंने उनसे पूछा कि आपने CSS का ख्वाब कब देखा? वो कहते PTV पे एक ड्रामा लगता है और एक बड़े हमारे मारूफ एक्टर है साजिद साहब, उस ड्रामे में वो असिस्टेंट कमिश्नर बने हुए। और वो कहती है कि जी मैंने वो जब अपने 8th क्लास 7th क्लास में ड्रामा देखा और मैंने असिस्टेंट कमिश्नर की पावर देखी और असिस्टेंट कमिश्नर को सर्व करते देखा, तो तब मैंने ख्वाब देख लिया कि मैंने CSS करना है और मैंने ये एक माइंडसेट बिल्ड किया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ मुकाबले का इम्तिहान भी एक दिन में नहीं तैयार होता, ये माइंडसेट है। राइट माइंडसेट अब बनाते हैं तो फिर सेलेक्ट होते हैं। इसी तरह आप फौज का इम्तिहान देते हैं, ISSB जिसको कहते हैं, उस ISSB के टेस्ट में आपके माइंडसेट को देखा जाता है। क्या ये वही बंदा जो हमें चाहिए? एक अच्छी जॉब के लिए आप अप्लाई करते हैं, उनको HR मैनेजर चाहिए, वो मार्केटिंग मैनेजर चाहिए, वो राइट माइंडसेट देखते हैं, वही माइंडसेट है जो हमें चाहिए। तो माइंडसेट बनने में उन कहानियों का बड़ा रोल है। फिर आपने पढ़ा कैसे? पढ़ाने वाले कौन थे? टीचर्स का बड़ा रोल होता है। टीचर हमारे रोल मॉडल्स होते हैं। टीचर हीरो की शक्ल में आता है, इंस्पायर करने की शक्ल में आता है, इंस्पिरेशनल एक स्पीकर के तौर पे हमारे सामने प्रेजेंट करता है, उससे माइंडसेट बनता है। फिर हालात, वाकयात, जिंदगी के कई तरह के हालात, वाकयात आपको प्रैक्टिकल बनाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं वो प्रैक्टिकल नहीं होते। प्रैक्टिकल होना एक माइंडसेट है, ये जहन जो ऑटो काम करता है। जैसे इसने लिखना ही लिखना है, इससे काम ही लिखने का लिया जाएगा। दुनिया के किसी मुल्क में, अमेरिका में लिखें, पाकिस्तान में लिखें, लिखेगा, क्योंकि बना लिखने के लिए। माइंडसेट का मतलब है वो जो माइंड आखिरकार बना, उस माइंड ने क्या करना है, वो जो परफॉर्म करना है उस माइंड ने, वो है माइंडसेट। तो आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स को ज्वाइन किया तो सबसे पहले एक वर्चुअल असिस्टेंट के माइंडसेट को जरा पढ़ लीजिए। वर्चुअल असिस्टेंट का माइंडसेट क्या होता है? पहले मैंने बता दी आपको, बड़ी बेसिक लाइंस बता दी, बेसिक असूल बता दिए कि माइंडसेट के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। राइट माइंडसेट और राइट स्किल सेट से कामयाबी, द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट माइंडसेट एंड राइट स्किल सेट, ये दोनों चीजें के मिलाप से, मिलने से कामयाबी मिलती। तो अगर आपका
राइट माइंडसेट है और राइट स्किल सेट है, आप कामयाब हो जाएंगे। अब ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से जरा आगे जाएं कि वर्चुअल असिस्टेंट के लिए किस तरह का माइंडसेट चाहिए। वर्चुअल असिस्टेंट क्योंकि एक बड़ी ब्रॉडर टर्म है जिसमें कई तरह के काम हैं जो आप सीख सकते हैं। कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, आप वीडियो एडिटिंग का काम सीख सकते हैं, आप किसी के लिए स्क्रिप्ट लिखना सीख सकते हैं, आप किसी चीज को बेचना कैसे, आप राइट प्रोडक्ट को हंट करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, दुनिया की किस मार्केट में सर्च करना सीख सकते हैं। चंद दिन पहले पाकिस्तान में ब्रैडली सडन आया। ब्रैडली सडन जो है वो हीलियम 10 का डायरेक्टर है और एक मारूफ इंसान है। अमेरिका से स्पेशली पाकिस्तान आया, साकिब अजहर साहब और मैं 3 दिन इकट्ठे ट्रैवल करते रहे सडन के साथ। हमने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद के सेशंस डिलीवर किए एक बड़े क्राउड में, शायद आप में से भी कुछ लोग मौजूद होंगे। और अगर हो सके तो ब्रैडली सडन का इंग्लिश में एक इंटरव्यू हमने अपलोड किया, वो भी सुनिए, आपको पता लगे कि वो एक अमेरिका से आया हुआ शख्स वो क्या कहता है कि आने वाला जो ज़माना है किस तरह के स्किल सेट चाहिए, किस तरह का बैकग्राउंड चाहिए। इस सारी वीडियो में जब ये अपलोड की जाएगी तो ब्रैडली सडन के इंटरव्यू का लिंक भी दे दिया जाएगा और वो पिक्चर्स भी आपको नजर आ रही होंगी जिसमें उसने पाकिस्तान को विजिट किया और 3 दिन में कितना क्राउड, कितनी दुनिया के साथ उसने बातचीत की। जरा देखिए, कुछ तो है पाकिस्तान में, कुछ तो है इस यूथ में, कुछ तो है इन सारी ट्रेनिंग्स में कि दुनिया से अमेरिकन आके यहां बातचीत कर रहा है और हीलियम 10 का सीईओ आके बात कर रहा है, हीलियम 10 का मालिक आके यहां आके बात कर रहा है। सो आप उस माइंडसेट में सर्विस प्रोवाइड करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट। फिर ईमानदारी, कमिटमेंट, वादा करना, पूरा करना, जिसमें हम बड़े कमजोर हैं। हमें एथिक्स, वैल्यूज पे काम करने की शदीद जरूरत है। पाकिस्तान अगर हमें कोई स्किल्स दे और साथ राइट एटीट्यूड दे दे, एथिक्स दे दे, कैरेक्टर दे दे, मॉरल हमारा हाई हो, हम दुनिया को फतह करके दिखा सकते हैं। आईक्यू के एतबार से हम बहुत आगे हैं। इर्द गिर्द के कितने ममालिक हैं, इंडो पाक की बेल्ट आईक्यू में फर्टाइल है, जरखेज जमीन है, जहीन लोग हैं। सिर्फ क्या है, राइट स्किल सेट नहीं है, राइट माइंडसेट नहीं है, मिलने की देर है, स्काई इज नो लिमिट। कितनी कामयाबी की कहानियां हमें मिलती हैं। इसी मुल्क की कामयाबियों की कहानियां मैंने दूसरे मुल्कों में देखी हैं। मैंने अमजद मालवी का इंटरव्यू देखा, फ्रांस में छाया हुआ। मैंने कितने लोगों की कहानियां सुनी दूसरे मुल्कों में जाके। ताहिर जावेद खान अमेरिका में छाए हुए, बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने बिजनेस स्टैब्लिश किए हैं और दूसरे मुल्कों में जाके पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया, लीडरशिप में रोल प्ले किया, कितना कितना कंट्रीब्यूट किया। सो भाई, आप सब सिर्फ सीखें, लर्न करें किस तरह की स्किल्स चाहिए। ये कोर्स जो है, मैं आपको फिर बता दूं, ये सब्र का इम्तिहान, ये सीखने का इम्तिहान है, लेकिन ये सब्र का इम्तिहान। और इस सब्र के इम्तिहान को पास करने के लिए आपको अगले कुछ दिन, कुछ माह कमर बस्ता बांध के काम करना है। अगर भाग जाएंगे, जीतेंगे नहीं। क्विटर नेवर विन, विनर नेवर क्विट। जिनके पास स्किल होती है वो भागते नहीं है, वो तरक्की करते हैं, वो ग्रो करते हैं। हमारी टीम में एक बड़ा शानदार इंसान बिलाल है जो इस वक्त भी कोऑर्डिनेशन कर रहा है इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, और वीडियो एडिटिंग के कोर्स भी करवाता है। एनसीए से भी पढ़ा, बिकन हाउस से भी कितने कोर्सेज उसने किए हैं, दुनिया उसने घूमी हुई है अपनी स्किल्स की वजह से। ये स्किल्स बंदे को अगर मिल जाए तो सारी दुनिया, पासपोर्ट हाजिर है, वीजे हाजिर है। स्किल ना आती हो तो सारी दुनिया आपको कहती है जी माजरत, आप एक बर्डन है। तो भाई, अगर आप आज वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स को कर रहे हैं, ख्वाब देख लीजिए कि आपने बिलाल की तरह बनना, मुस्कुराता चेहरा, स्मार्ट मैन, मिथुन चक्रवर्ती की तरह का लुक। कब से वीडियो एडिटिंग का काम कर रहा है और कितने काम कर रहा है और आज कितनी दुनिया को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कितने क्लाइंट्स हैं, लखपति हो गया। यकीन करो, इसको अपनी तिजोरियों की हिफाजत करनी पड़ती है, गनमैन रखने पड़ते हैं। ये बैंक में जाता है, बाहर गनमैन खड़े होते हैं, बेशक के वो बैंक के होते हैं, लेकिन इसकी हिफाजत भी कर रहे होते हैं। तो अब ये जो नया जमाना, नई दुनिया आ गई, इस दुनिया में आपको मानना पड़ेगा कि आपको स्किल्स के साथ आगे बढ़ना है। कई कहानियां मिलती हैं, स्किल्स की वजह से पैसे कमा रहे हैं, स्किल्स की वजह से अपने घर के खर्चे उठा रहे हैं, स्किल्स की वजह से वो अपने वालिदैन को उम्रे हज करवा रहे हैं, स्किल्स की वजह से अपनी बहनों की शादियां करवा, स्किल्स की वजह से बच्चे आते हैं, यंग बच्चे आके कहते हैं सर घर ले लिया मैंने, सर गाड़ी पहले खरीदी, सर सोचा सर सबसे पहली ड्राइव आपको करवानी सर। तो ये जो नया जमाना आ गया जिसमें आपको कंपनी का मालिक 18, 19, 20 साल का मिलता है,
21-22 साल का सीईओ मिलता है, इसमें आप क्यों ना शामिल हो? और इब्तिदा छोटी हो बेशक, छोटे से कदम से शुरू करें, इस कोर्स से शुरू करें, लेकिन वादा करें आज रुकना नहीं आपने, आसमान तक पहुंचना है, करके दिखाना है। वादा करें अपने आप से, वादा मेरे से वादा नहीं करना आपने, एक वादा करें कि मैंने रुकना नहीं है, मुझे कोई आंधी तूफान पहाड़ दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों नहीं रोक सकती? अल्लाह ने मुझे इंसान बनाया, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, ख्वाब देखने की ताकत। मैं वो मखलूक हूं, मैं वो हूं जो ख्वाब देखता है, पूरे करके दिखाता। तो जीरो पे है, हीरो बनने के ख्वाब देखिए, जहां पे है इरादा कर लीजिए, रुकना नहीं। मैं रुक नहीं सकता। आप किसी की कहानी निकाल के देखिए, मोहम्मद अली कलेल 21 साल तक मुक्का बनाता है, 21 साल के बाद मुक्का छूता है, बंदा गिरता है। क्यों? स्टोरी निकाल के देखिए, वो कहता है 21 साल मैंने अपने मुक्के को इस काबिल किया, ये मेरी आवाज आज बॉर्डरलेस फैल गई, वीडियोस फैल गई। पीछे 23 साल की मेहनत है, ट्यूशंस पढ़ाना। आज शागिर्द बच्चे मिलते हैं, आके स्टूडेंट्स मिलते हैं, सुबह के 2 स्टूडेंट्स मिल चुके हैं, दोनों आला इदारों में सर्व कर रहे हैं। कितनी कहानी, कितनी सक्सेस स्टोरीज। एक बात याद रखिए, अगर आपकी बुनियाद की मेहनत है, आपको बुलंदी मिलेगी। लोगों ने मेहनत नहीं की होती। इफ यू आर यंग मैन, राइट टाइम पे अपना जर्नी शुरू करो। ये जो हम 40-50 की उम्र में कहते हैं जी कुछ करना नहीं कुछ हो सकता। जिन्होंने कुछ करना होता है वो 18, 19, 20, 21 साल की उम्र में शुरू कर देते हैं। जिन्होंने जमाने को फतह करना होता है वो राइट टाइम पे कदम उठा लेते हैं। भाई आपने इब्तिदाई नहीं की, स्ट्रगल ही नहीं की, यानी उन जहाजों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। मेरी किताब कामयाबी के पैगाम का जुमला है, उन जहाजों की वापसी का इंतजार कर रहे हैं जो जहाज भेजे नहीं। कमेटी आप इंतजार करें, निकल आए, डाली नहीं है, बोया ही नहीं है आपने, बीज लगाए नहीं है, फल की उम्मीद कर रहे हैं। या फल आ गया, फल पसंद नहीं है। बुरा कहता है इफ यू वांट टू चेंज द फ्रूट्स, फल बदलना चाहते हो, चेंज द रूट्स, जड़ को बदलो, बुनियाद को बदलो। तो अगर वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स आप करने जा रहे हो, मेरी रिक्वेस्ट है मेहनत से करो, स्ट्रगल से करो, इरादा करो मैंने सीखना है, इरादा करो क्वेश्चन करने हैं, इरादा करो जवाब नहीं मिलेगा गूगल से, यूट्यूब से, हर जगह से सर्च करूंगा, इरादा करो कोई भी सीनियर मिलेगा मैंने उससे सीखना है, इरादा करो मैंने रिस्पेक्ट करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट थिंग इज द राइट माइंडसेट एंड द सेकंड थिंग इज योर डिटर्मिनेशन, योर कमिटमेंट। गुलाम फरीदा जेड़ा राह विच मुड़ियां ना वो आर दियां ना पार दियां। अगर आपने इरादा किया और इरादा छोड़ दिया, आपने शुरू किया और मेहनत ना की, अगर आपने स्ट्रगल की और आखिर तक ना चले, तो कुरान भी कहता है अफसोस उस बुढ़िया पे जिसने सूत काता उलझा दिया। यानी आधा रास्ता खुदा ना खास्ता आपने काम शुरू किया और पूरा ना किया। क्यों नहीं करते पूरा काम? सिर्फ एक वजह से, हमें आदत पड़ी होती है वही रट्टे लगाने की, नोट्स बनाने की, जीपीए नंबर। सबसे गलत सिस्टम पाकिस्तान का तालीम का निजाम है, स्किल्स नहीं देता हमें। वो सारी स्किल्स जो मैंने शुरू में गिनवाई है क्यों नहीं देती यूनिवर्सिटी जी? वो सारी स्किल्स जो मैंने गिनवाई है क्यों नहीं हमारे यंगस्टर्स के पास? लाखों की डिग्रियां आप लेते हैं, स्किल्स आपके पास नहीं होती। वालदैन बेच के, जेवर बेच के, पता नहीं क्या क्या करके, अपनी हड्डियां दे के बच्चों को पढ़ाते हैं, और बच्चा जो है वो रट्टू तोता बनता है। नंबर, जीपीए, डिग्रीज, बकौल इशफाक अहमद साहब के रसीदें हमारे पास होती हैं। डिग्रियां रसीदें, जो पैसे हमने दिए थे, जो वक्त हमने गाला था, कुछ नहीं मिला हमें। वो खुदा के नाम है, खुदा के लिए सच्चे हो जो अपने साथ, और मानो कि स्किल्स नहीं है, स्किल्स एक्वायर करनी है। नया जमाना स्किल्स का आ गया। आज आपकी गवर्नमेंट, इमरान खान, प्रेसिडेंट, सब इस पे बात कर रहे हैं कि स्किल्स चाहिए। साकिब अजहर साहब को अवार्ड्स मिल रहे हैं कि जी स्किल्स पे काम कर रहे हैं, पाकिस्तानी यूथ के लिए खैर का काम कर रहे हैं। याद रखिए, नेगेटिविटी की लाइफ नहीं होती। 1000 क्रिटिसिज्म हो, जो नीयत से काम कर रहा है, खैर के काम कर रहा है, डटा हुआ है, लगा हुआ है, अल्लाह उसको बरकत देता है, अल्लाह उसको दवाम देता है। पानी रह जाता है जहां खत्म हो जाती है। कुरान पाक की आयत का मफहूम है, ठहरती वही चीज है जो फायदेमंद, ठहरती वही चीज है जो फायदा दे सकती है, ठहरती वही चीज है जिसमें कुछ है। तो अगर आपके पास एक विजन है कि मैंने कहीं पहुंचना है, छोटी सी इब्तिदा, कदम से इब्तिदा, चूंटी जैसी इब्तिदा, वो कर दीजिए। हाथी
जैसे साइज पे पहुंचना है, चूंटी की इब्तिदा होनी चाहिए। कहीं से आगाज कर दीजिए सीखने का। आज 2 नफल पढ़ के शुरू कर दीजिए कि मैंने एक नया सफर शुरू किया। वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स ना हो, जिंदगी बदलने का कोर्स हो। जब तक आपने वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स को लाइफ चेंजिंग कोर्स नहीं कहा, जब तक आपने इस कोर्स को एक इरादे के साथ नहीं जोड़ा, नियत के साथ नहीं जोड़ा, कमिटमेंट के साथ नहीं जोड़ा, कामयाबी नहीं मिलेगी। ये भी बिल्कुल वैसे ही मैट्रिक, इंटर और डिग्रीज की तरह कोर्स ना बन जाए। ये अब वक्त है। क्यों है मेरी इब्तिदा पे क्लास? क्यों नहीं डायरेक्ट कोर्स शुरू करवाया गया? माइंडसेट मिले, इंस्पिरेशन मिले, फायर मिले। जहाज उड़ाने के लिए 4 इंजन ऑन कर दिए जाते, सारे इंजन चला दिए जाते। क्यों? उड़ना है। और जब ये स्मूथ फ्लाइट पे होता है तो फिर इंजन को पावर नहीं इतनी चाहिए होती, इब्तिदा पे ताकत चाहिए होती, उड़ने के लिए ताकत। फर्स्ट फ्लाइट, क्यों सबक हमने पढ़ा इस फर्स्ट फ्लाइट में? आगाज करना मुश्किल, शुरू करना मुश्किल। एक बार आप इब्तिदा कर दीजिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। इब्तिदा करने की देर है। इनिशिएट, पावर ऑफ इनिशिएट किताबें। तो जरा सोचिए कि अगर आपने कुछ करके दिखाना है, किसी मंजिल को पाना है, किसी मकाम को पाना है, किसी जगह पे पहुंचना है, तो सबसे पहली चीज है माइंडसेट, दूसरी चीज है कमिटमेंट, इरादा, इनिशिएटिव, और तीसरी चीज बता दूं, सीखने के लिए तैयार रहिए। कोई एक लम्हा सिखा सकता है, ईगो वाला बंदा नहीं सीख सकता। ईगो वाला बंदा अपने ही पांव ठुड्डा खाता है, बार बार गलतियां करता है, सीखता नहीं। मोमिन के पास ईगो नहीं होती। क्यों नहीं होती? मोमिन अपनी गलती से सीखता, ठीक हो जाता, करेक्ट करता है अपने आप को मजबूत करता है, अपने आप को तैयार करता है और आगे निकल जाता है। सो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी ईगो खत्म कीजिए, ईगो पे काम कीजिए, खुद को बेहतर बनाएं। और बेहतर बनाने के लिए सीखने से बेहतर चीज नहीं हो सकती। सीखना क्या है? सीखने के लिए पूरा समुंदर है सामने। स्किल सीखनी, आदत सीखनी, नॉलेज, छोटे छोटे मैनर्स, अदब करना सीखना है, क्वेश्चन करना सीखना है। मैंने अपने उस्तादों से कितने क्वेश्चंस की, कितने रिकॉर्ड भी हैं। उसमें से कई उस्तादों के साथ जो मेरे क्वेश्चंस हैं, मसलन सरफराज शाह साहब के साथ मेरे क्वेश्चंस 400 से ज्यादा है। और इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, क्योंकि जब सवाल सच्चा होता है तो जवाब भी याद रहता है और नया सवाल जन्म लेता है। तो कितना कुछ सीखना है अभी, कितना इंपावर करना है अपने आप को, कितना बेहतर बनाना है अपने आप। तो ये आज का सेशन था कि आप इरादा करें माइंडसेट बेहतर बनाने का, कमिटमेंट का और एक रास्ते पे चलने का। मेरी आप सबसे गुजारिश है, आज के दिन को नोट कर दीजिएगा। आज का दिन अहम दिन है। आपको याद आए कभी कि मैंने यहां से शुरू किया था। आज अपनी डायरियों में नोट करके रख लें कि मैंने आगाज यहां से किया था। मत भूलिएगा, छोटी सी इब्तिदा, छोटा सा इनिशिएटिव था, लेकिन ख्वाब बड़ा देखा था। वो खूबसूरत किसी ने बात कही कि रब से मांगना है उसकी शान के मुताबिक मांगिए। रहमत पे यकीन का मतलब क्या है? अल्लाह आपकी औकात देख के नहीं देता, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देता। अल्लाह बड़े दिल वालों को नवाजता है, अल्लाह बांटने वालों को नवाजता है, अल्लाह तकसीम करने वालों को नवाजता है। तो कुलिया राज है, जिसको समझ आ जाए तरक्की करने लग पड़ता है। अपने माल पे पहरा देने वाला तरक्की नहीं कर सकता। इस दुनिया में जो आए इस्तेमाल करके जाना है। बांटो, तकसीम करो, नॉलेज शेयर करो। मैंने जब वीडियोस अपलोड करना शुरू की कुछ साल पहले, तो मेरे सीनियर्स कहा करते थे, शाह साहब अगर आप अपलोड कर देंगे तो आपके पास सुनने कौन आएगा? जब मैं कहता ना मैं शेयर करूंगा, अल्लाह और देगा। क्योंकि जो चीज रुक जाती है, इकट्ठी कर दी जाती है, खत्म हो जाती है। मैं बांटता चला जा रहा हूं, फैलता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। ये ताकत है, ये पावर है बांटने में, ये पावर है तकसीम करने में। तो जो सीख रहे हैं आज, अपने ख्वाब को कितना बड़ा ख्वाब करो, इतना बड़ा ख्वाब करो जो साथ जुड़े वो भी तरक्की करे। कितना बड़ा ख्वाब कि आपके साथ एसोसिएट, आपसे जुड़ा हुआ ग्रो करे। कितना बड़ा ख्वाब, इतना बड़ा ख्वाब कि आपसे जुड़े हुए लोग दुआ दें। कितना बड़ा ख्वाब कि आपको ठंड मिले, आपसे जुड़े लोगों को भी ठंड मिले। कितना बड़ा ख्वाब आपकी खुशहाली आई, आपसे जुड़े हुए लोगों की खुशहाली। कितना बड़ा ख्वाब कि आप अकेले चलें, काफिला बन जाए,
कितना बड़ा ख्वाब, इतना बड़ा ख्वाब कि लोग मिसाल दें, यार देखो शुरू कहां से किया था, आज कहां पहुंचे। कितना बड़ा ख्वाब, लोगों को आपके खिलाफ साजिशें करनी पड़े। कितना बड़ा ख्वाब, हसद पैदा हो जाए, अल्लाह की मदद चाहिए उनके मुकाबले में। याद रखिएगा, जब भी कोई बंदा ठीक होता है उसके हासिद होते, उसके मुखालिफ होते, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडाज होते, उसके खिलाफ साजिशें होती, लेकिन उसके अपने सर्कल को, अपने करीबी लोगों को पता होता है सच्चा है। कितना बड़ा ख्वाब, काफिला बने, कारवां बने, तारीख में मिसाल दी जाए कि इससे शुरू कहां से किया था, पहुंचा कहां पर। तो आज एक ख्वाब देख लीजिए। लोगों के ख्वाब अपने लिए होते हैं, इसलिए पूरे नहीं होते। जब भी ख्वाब आप दूसरों के लिए देखते हैं, दूसरों को शामिल करते हैं, अल्लाह पे भरोसा करते हैं, आपका पूरा यकीन होता है, पूरा ईमान होता है कि मेरा रब मेरे साथ है। अल्लाह इस्तकामत वालों के साथ होता है, मेहनती के साथ होता है, मुस्बत सोचने वाले के साथ होता है, दूसरों के काम आने वाले के साथ होता है। तो अगर आपकी नीयत अच्छी है, आपका ख्वाब बड़ा है, रब के करम और फजल पे यकीन है, मां बाप की दुआएं साथ, तो फिर याद रखिए कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। मंजिल वो नहीं जो आपने पानी है, मंजिल वो है जो एंशियस है, जो इंतजार करिए मैंने इसे पाना है। बिलाल की असल मंजिल वो है जो बिलाल का इंतजार कर रही है, मेरी असल मंजिल वो जो मेरा इंतजार कर रही है। तो आप अपनी जिंदगी में वो ख्वाब देखिए, वो ख्वाब बड़ा ख्वाब, रब पे भरोसा करके ख्वाब, रब के यकीन पे, एक पूरे यकीन के साथ अपने रब पे, उसके निजाम पे भरोसा करके ख्वाब देखिए और दुआ कीजिए, पूरी कोशिश करें। इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं है कि कुछ करे ना और दुआ करते रहे, और इससे बड़ा तकब्बुर कोई नहीं है कि सिर्फ कोशिश करे और दुआ ना करें। कमाल यह है पूरी कोशिश और उसके बाद तड़प के दुआ मांगो। हाथ पे छाले पड़े हो, कूनियां छिली हो, सर फटा हो, तो फिर दुआ में भी तासीर होती, फिर सजदों में तड़प आ जाती, फिर आपकी आवाज, आपकी पुकार, आपका हाथ का उठना, आपका आंसू का गिरना अर्श तक जाता। इतनी मेहनत करें कि आप चमकें, आपका नाम चमके, आपके साथ जुड़े हुए लोग प्राइड, फखर से बताएं मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरे गांव से है, मेरा कजन है, मेरा जानने वाला है। सर ये गोल्स होने चाहिए। दुनिया में आए, दुनिया को बता के जाएं आप दुनिया में आए, दुनिया याद रखे, आपका तज़किरा हो, आप ना हो लेकिन तज़किरा हो कि इस दुनिया के नक्शे से ये भी गुजरा है। दरिया जहां से एक बार गुजरता है निशान छोड़ता है, वासिफ अली वासिफ साहब का जो। आप जहां से एक बार गुजरे निशान छोड़ें, पता हो यहां से को गुजरा है। तो आज इस वर्चुअल असिस्टेंट के कोर्स को शुरू करने के लिए एक हाई मोटिवेशन चाहिए। मैंने अपना दिल खोल के, अपना सीना खोल के आपके सीने को रोशन करने की बात की, आपको ख्वाब दिए, बड़ा ख्वाब दिए, विजन दिए, और मेरी दुआ है अल्लाह आपको ढेरों कामयाब